अगर आपको लगता है कि आपके विचार उलझ पुलझ रहते हैं हर समय, स्थिति को संभाल आप नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द जाके अपने घर की चीजों को, जो भी आपके कपड़े हैं, सबसे विशेष ध्यान देने जो जो, जो चीजें हैं वो है आपका कपड़ा। अपने कपड़ों की अलमारी जो भी है, अपने सभी कपड़ों को जितने भी हैं, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, सबको एक जगह एकत्रित करें। उनमें जो आपके पहनने के हैं और जिन कपड़ों को देखकर आपको फीलिंग अच्छी आती है, उन कपड़ों को आप सहेज के रखें और उन कपड़ों को सामने की तरफ रखें, बिल्कुल सिस्टमेटिकली, जिनकी आपको डेली रेगुलर यूज में जरूरत पड़ती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं रहती है, लेकिन इमोशनल टच की वजह से हम उनको जोड़ते रहते हैं और उन्हें कभी गो नहीं करते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान दें थोड़ा, क्योंकि जब आप इन चीजों पर ध्यान दोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले आपकी जो माइंड है उसको भी स्पेस मिलेगा, स्थिति आपकी सही होनी शुरू होंगी। कपड़े को कभी भी हम, देखो, हम हर दिवाली पे, दशहरे हो गया, या हमारे बहुत सारे ओकेशन ऐसे होते हैं जिन पर ही हम सफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन सफाई को जब हम डेली यूज में करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर कोने की सफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि जब हम डेली क्या करते हैं कि हम एक विशेष पर्टिकुलर स्थान को पकड़ लेते हैं। कभी हम सोचते हैं कि आज हम अपने ड्रॉअर को साफ कर लेते हैं, कल हम अपनी किचन को साफ करेंगे, परसों हम अपना अलमारी को साफ करेंगे, फिर हमें लगता है हम स्टोर रूम को साफ करेंगे। नहीं, आपने जितनी भी सफाई करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कचरा होता है या सबसे ज्यादा जो आपका दिमाग, जो आपकी स्थिति होती है, वो खराब होने का मेन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी जो हम घर के अंदर अननेसेसरी सामान को जोड़ते रहते हैं, या किसी समय पे हमें वो सामान जब पसंद आया हुआ रहता है तो हम उसको घर के अंदर डंप करते रहते हैं, मतलब जोड़ते रहते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज हम जल्दी करते नहीं हैं। और उसका कोई ऐसा समय भी नहीं आता है कि जब हम उसको यूटिलाइज करें। फिर हम काफी काफी टाइम बाद जब अपने बेड को देखते हैं, अपनी अलमारी को देखते हैं, तो हमें वो कपड़े नजर आते हैं जिनको हमने कभी खरीदा होता है एक अच्छी भावना से, लेकिन हमने उनको कभी यूज नहीं किया होता। कुछ हमारे ऐसे पुराने गिफ्ट्स होते हैं जो किसी न किसी रिश्तेदार से हमें मिले हुए होते हैं, या हमारे माँ बाप ने हमें दिए हुए होते हैं, तो हम उन्हें बड़े सहेज कर रखते हैं कि ये तो मेरी माँ की निशानी है या मेरे फादर की निशानी है। लेकिन आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें से हम इमोशनल टच में रहते हैं, और जब हम इमोशनल टच में रहते हैं तो उन चीज़ों को हम जोड़ते जोड़ते काफ़ी साल हम निकाल देते हैं, और ना उनका हम उपयोग करते हैं और ना ही उन चीज़ों की एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। और फिर जो उनकी एनर्जी होती है वो धीरे धीरे जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है उन वस्तुओं की, उन चीज़ों की, वो धीरे धीरे नकारात्मक परिवर्तन लेना शुरू कर देती है, जिसके कारण आपको लगता है कि घर में हम सब कुछ करने के बाद भी एक शांति आपको घर के अंदर नजर नहीं आती है, एक खुलापन आप महसूस नहीं करते हो, एक ऊर्जा आप महसूस नहीं करते हो, आपको रिलैक्स, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप घर में घुसते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी एनर्जी कहाँ काम कर रही है, कहाँ वर्क कर रही है मेरी एनर्जी। तो इसका विशेष कारण यही होता है कि हम रोज डेली सफाई तो करते हैं, लेकिन कभी भी अपने चीज़ों को सिस्टमेटिकली नहीं रखते हैं। हम अलमारी को आज साफ करेंगे, हफ्ते भर में एक बार अलमारी को साफ कर दिया, फिर भी हम रोजाना उन कपड़ों को देखेंगे कि आज मेरे को ऑफिस के लिए क्या पहनना है, और उसी चीज को देखने में हमारा आधा घंटा खराब हो जाता है, चूज करने में हमारा आधा घंटा चला जाता है। तो क्यों ना ये सब चीजें एक बार ही की जाए। और इन चीजों से निजात पाने का सबसे अच्छी तरीका है कि सभी चीजों को सफाई एक बार में ही करें, बार बार एक एक कोने की सफाई करने की कोशिश ना करें। गुड़गांव का एक लड़का रवि, जिसका नाम जो एक अच्छा औद्योगिक पति था, लेकिन उसके हिसाब से उसे लगता था कि मेरी जो चीजें हैं
वो मैं किस तरीके से सिस्टमेटिक करूं। मैं डेली सफाई करता हूँ, मेरे पास कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, लेकिन उसके माइंड में कहीं पे भी शांति नहीं आती थी, उसका माइंड हमेशा उलझ पुलझ रहता था। एक बार उसने बुक पढ़ी, और बुक पढ़ने के बाद उसने जो राइटर ने बताया हुआ था अपनी बुक के अंदर कि अगर आप अपने घर को व्यवस्थित तौर पर पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली कर लेते हैं, उन सभी सामानों का आप घर से एक इमोशनल टच जिनके साथ आपका होता है उससे बड़े प्यार से अलविदा करें। जैसे हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमने खुद से भी खरीदे होते हैं, और कुछ हमारे रिलेशनशिप से हमें मिले हुए होते हैं। किसी ऐसे हो सकते हैं कि किसी भी रिलेटिव ने हमें वो गिफ्ट किया हुआ, तो आपने क्या करना है, अगर आपने उस कपड़े को पहनना नहीं है, उस आइटम को आपने यूज नहीं करना है, तो उसको बड़े प्यार से लेना है और उसको कहना है कि मैंने आपको लिया, मैंने आपको बहुत प्यार किया, आपने भी मुझे बहुत प्यार किया, आपने पूरी सेवा मुझे दी, और आज मैं आपको बड़ी अच्छी एनर्जी से विदा कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से करोगे तो वो जो कपड़े की एनर्जी होगी वो भी एक पॉजिटिव होगी, और जहाँ पर उसको यूज किया जाएगा वो भी एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपने घर की अच्छी साफ सफाई करनी है। अपने कपड़ों को, जो कपड़े आपके पहनने के हैं, उन सभी कपड़ों को एक साथ रखें, देखें कि कौन से कपड़े आपके यूज करने के हैं, जिनको आप पसंद करते हो पहनना, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आज तक भी आपने कभी छेड़ा ही नहीं होगा, यूज ही नहीं किया होगा, जैसा देखा होगा वैसे ही उसको उसी प्लेस पर रख दिया होगा। तो बहुत सारे कपड़े हमारे ऐसे होते हैं और हम खरीदते रहते हैं, उन्हें डंप करते रहते हैं, लेकिन हम यूटिलाइज कभी नहीं करते हैं। जिसका कारण क्या होता है कि हमारे घर में उत्पाद उत्पन्न होता है, हमारी ऊर्जा जो होती है वो नेगेटिव होना शुरू होती है, क्योंकि हमारे कपड़ों को भी वो श्वास नहीं मिल पाता, हवा नहीं मिल पाती। हमारे घर में भी जो चीजें हम खरीद खरीद कर भर देते हैं तो उसको भी स्पेस नहीं मिल पाता सांस लेने का। तो हमें अपने घर को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान कर रखना है। जो चीज़ें आपकी काम की नहीं है उन्हें कोशिश करें उनको निकालने की, और जो चीज़ें आपकी यूज़ की हैं, जैसे बर्तन भी हैं आपके, काफ़ी टूटे फूटे बर्तन होते हैं जिनको आप काफ़ी बार स्टोर करके रख देते हो, और लेकिन वो स्टोर ही रहते हैं ना, आप उनको कभी रिप्लेस करवाते हो, और सिर्फ एक आज या कल पे उसको डालते रहते हैं, जिसके कारण वो आपको एक कुछ समय के बाद नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देती है। अगर हम व्यवस्थित अपनी लाइफ को करना चाहते हैं, अपने जो ऑफिस है उसको व्यवस्थित करना चाहते हो, अपने माइंड को, क्योंकि जब हम बाहर काम करना शुरू करते हैं, जब हम बाहर देखते हैं और ये साफ सफाई जब हम करते हैं, तो ये समझिए कि वर्क तो हम बाहर करते हैं लेकिन काम अंदर की तरफ होना शुरू हो जाता है। हमारी सोच, हमारी जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। जब हमें अपने घर की एनर्जी हल्की लगनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव लगना शुरू हो जाता है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से खुशी एक होती है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अपने इर्द गिर्द देखें किस तरीके के कपड़े, किस तरीके की ज्वेलरी, कोई आपने ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपनी इकट्ठी की हुई है जिसको आप यूज ही नहीं करते हैं। कुछ बर्तन हैं जो टूटे फूटे रहते हैं, कोई ऐसा फर्नीचर है जिसका कोई यूज नहीं है, कुछ ऐसे आइटम हैं जिनको आपने सिर्फ लेकर तो आए हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और वो रखे ही रहे। तो इस तरीके के आइटम को अपने घर से निकालने की कोशिश करें। अपने कुछ जो फटे जूते हैं, चप्पल हैं, या ऐसे जूते चप्पल जिनको आप खरीद कर तो लाए हैं लेकिन उनको यूज आप नहीं कर रहे हो और वो रखे ही हुए हैं, उन्हें किसी को या तो आप दान दे दीजिए, किसी को उपयोग करने के लिए दे दीजिए। तो इससे एक तो आपका जो चीज़ आपने खरीदी है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी, और आपके घर की जो एनर्जी है वो भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप ये सब चीज़ करके देखिए और फिर देखिए आपका माइंड कितना शांत और सुखद रहना शुरू हो जाएगा। खुशी एक अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आपको खुद से महसूस होगी। अगर आपको लगता है कि
ये सिर्फ कहने तक की बातें हैं। तो आप इसको उपयोग करके देखिए, इसका यूज़ करके देखिए और अपने सभी कपड़ों को सिस्टमेटिकली जमाना शुरू कीजिए। एक एक तरीके, जो भी आपकी बेडशीट है, जब सोकर उठते हो तो बेडशीट को प्रॉपर ढंग से आप बिल्कुल सही उसको प्रेस कर देना है, सही तरीके से रखना है, उस पर क्रीज नहीं पड़नी चाहिए। कपड़ों को बिल्कुल ऐसे सिस्टम से रखें जिन कपड़ों को, ताकि आप सुबह उठे तो वो आपका टाइम भी आपका बचेगा। ऐसे अपने किचन के बर्तन में देखें कि जो बर्तन आपके यूज़ के नहीं है उन्हें या तो दे दें, रिप्लेस करवा लें। तो इस तरीके की जब टूटी फूटी चीज़ों को, फटी हुई चीज़ों को आप घर से बाहर कर देते हो तो वो एनर्जी भी आपके घर की बहुत अच्छी हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, और आपके जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, और आपके जो कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको यकीन करना है तो इस कार्य को करके देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। वीडियो में जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।